नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी दौर के बारे में। दरअसल 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। एक ही दिन मतदान होगा, यानी एक चरण का मतदान है और दिवाली कल हो चुकी है। और उसके बाद अब पूरी पार्टियां, सारे उम्मीदवार पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आखिरी दौर का प्रचार, कौन कितना तैयार। मध्य प्रदेश में भाजपा जनता पार्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश की भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। केंद्र नेतृत्व की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी उनको मदद कर रहे हैं और उसके चलते लगभग भाजपा के 31 नेता, 31 लीडर एक दिन में 125 सभाएं करेंगे। ये एक बड़ा आंकड़ा है। और इस तुलना में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 4 प्रमुख नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ। ये 4 नेता जो सभाएं करेंगे। तो अगर इसकी तुलना करें तो मामला बहुत ही अंतर ज़्यादा है। बीजेपी के 31 नेता, कांग्रेस के 4 नेता, दिन भर में भाजपा की 125 सभाएं। ये आंकड़ा बताता है कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। और ये ताकत लगाने के मायने भी लोग निकाल सकते हैं कि क्या बहुत ज़बरदस्त बहुमत चाहती है या फिर बहुमत की तलाश में ताकत लगा रही है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा के पहले मैं अपने साथियों को बता दूं कि 2 छोटे से ब्रेक होंगे पूरी चर्चा के दौरान। और उस ब्रेक के पहले और बाद में आप अपनी बात को पूरी ताकत के साथ रख सकते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी रहेगी। तो मैं आपको परिचय करा दूं कि आज की चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ राहुल रंजन जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। इसके बाद जयंत तोमर जी, मध्य प्रदेश के उन पत्रकारों में शामिल जो चंबल की घाटी से वास रखते हैं, यानी ग्वालियर के रहने वाले हैं। और इंदौर से जुड़ेंगी मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी। तो जयश्री पिंगले जी, जयंत तोमर जी और डॉक्टर राहुल रंजन हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे। चर्चा होगी आखिरी दौर का प्रचार, कौन कितना तैयार। बीजेपी ने तो पूरी ताकत लगा दी है। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जयंत तोमर जी जुड़ गए हैं। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दरअसल उनसे संपर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तब तक मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर जी जो बात कर रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो दिमनी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां सबसे कांटे के मुकाबले होने की खबरें आ रही है। केंद्रीय मंत्रियों में प्रहलाद पटेल जी हैं, इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। और सांसदों की बात करें तो सांसद में उद्धव प्रताप जी होशंगाबाद जिले से लड़ रहे हैं, राकेश सिंह जबलपुर से हैं। तो ये बड़े नाम हैं जो एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा के लिए पूरा चेहरा बने हुए हैं। तो हम बात करेंगे जयंत जी आपके साथ। ग्वालियर का वास्ता आपसे मध्य प्रदेश का पूरा है, लेकिन दिमनी में क्या पोजीशन है उस पर भी बात करें। और साथ में ये कि 31 भाजपा के नेता चुनाव मैदान में सभाएं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 4 हैं। अगर नतीजा कभी ऊंट किस कब्र पर बैठता है तो पता नहीं, लेकिन अगर किसी दूसरी तरफ बैठ गया ऊंट तो फिर भाजपा के 31 नेताओं की बड़ी किरकिरी हो जाएगी। तो इस पर भी आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे कि ये जो मामला आखिरी दौर में प्रचार में पूरी ताकत लगाई जा रही है, आपकी राय, क्या सोचना है आपका? जी राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 31 नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं और उसके मुकाबले कांग्रेस के सिर्फ 4 नेता ही हैं, उपलब्ध हैं। जहां तक दिमनी में नरेंद्र सिंह जी की बात है तो उनके ऊपर पूरे प्रदेश में सभाएं करने की जिम्मेदारी है और इसीलिए वो दिमनी को शायद अभी तक पूरा समय ठीक से नहीं दे पाए हैं। लेकिन दिमनी में ऐसी खबर है कि वो लगभग 70,000 वोट से वो जीत सकते हैं। हालांकि अभी भी ये आशंका है कि दिमनी में जो मुरैना से लगा हुआ इलाका है, वहां से उनको वो शायद तीसरे स्थान पर रहे। क्षेत्र है अम्बाला जी, मंत्री योगी जी की सभा है ग्वालियर में, फूलबाग में, और उसका एक असर आपका देखने को बीच मिल में सकता है। और अभी थोड़ी देर आपकी पहले ही मैं आवाज कट गई ग्वालियर थी में जैन जी। दरअसल जी आपने कहा था कि वो 70,000 वोटों से जीत सकते हैं चुनाव। फिर आपने कहा कि मुरैना में कुछ स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। यहां से अपनी बात आप शुरू करें जी। जी मुरैना से लगा हुआ जो दिमनी क्षेत्र का इलाका है, वहां उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, ये मैं कह रहा था। जी। वहां के लगभग
25 गांव में। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा है भोपाल में, ग्वालियर में। और अब हाल ही में थोड़ी देर पहले, लगभग 1 घंटे पहले, मैं मंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख गया हूं। मिला कि उसका कनेक्ट तो जबरदस्त है। ग्वालियर विधानसभा से प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। वहां पर जो लोग लाए गए हैं, प्रबंध पूर्वक लाए गए हैं, लेकिन अगर लोग उसको सोशल मीडिया पे देखते होंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो तरीका है लोगों को संबोधित करने का, वो अपने आप में एक प्रभावी तरीका है। जी दरअसल जो आप बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो तरीका है वो अपने तरीके का अलग है और वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ दूं आज की चर्चा में कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अगर किसी लीडर की डिमांड है तो उनका नाम शिवराज सिंह चौहान है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की मांग हो रही है जो विधानसभा के प्रत्याशी भाजपा के, और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जरूर दौरे कर रहे हैं। लेकिन आपसे जरूर एक बात पूछना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा चुनाव नहीं है जितनी ताकत बीजेपी झोंक रही है। जयंत जी, क्या बीजेपी रिकॉर्ड बहुमत चाहती है? 2003 के समय जो उसको 173 सीटें मिली थी विधानसभा की, क्या उसके ऊपर जाना चाहती है, या फिर संकट इतना गहरा है कि पूरी पार्टी को जुटना पड़ रहा है? इसमें आपकी टिप्पणी जरूर चाहेंगे। संकट बहुत गहरा है। जो लोग लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में यात्राएं कर रहे हैं और खासतौर पे चुनाव को ध्यान में रखते हुए, उनका कहना है कि ग्वालियर में 34 में से 24 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। मैं ये मानता हूं कि अगर ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा भी बढ़ा चढ़ा के कहा गया होगा तो भी लगभग उनका दावा है। जो लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं, पूरे 34 सीटों पर जायजा ले चुके हैं, उनका ऐसा दावा है और वो लोग बहुत विश्वसनीय लोग हैं। ये हो सकता है कि 2 सीटें बीएसपी को मिल जाएं और उसमें से 2 या 3 सीटें कम कर दें, ऐसा लग रहा है। तो संकट गहराया हुआ है और उस संकट के कई कारण। जी जी, चलिए कारण की बातचीत में दूसरे दौर में करूंगा कि क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी तो जयश्री जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। दरअसल 125 सभाएं रोज भाजपा की तरफ से होंगी। जो दौर अब चुनाव का आ गया, अंतिम दौर में प्रचार चला गया है और लगभग 31 लीडर भाजपा के सभाएं करेंगे। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 4 नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका, कमलनाथ जी और खड़गे जी। आपकी राय, बीजेपी रिकॉर्ड सीटें चाहती है या संकट गहरा इसलिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के शेष 29 नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अपने आप को इस पूरे चुनाव में झोंक रहे हैं? क्या सोचना, क्योंकि मालवा में अगर हम बात करें तो मालवा भाजपा का गढ़ माना जाता है, उसमें नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। अगर एक प्रधानमंत्री अपने गढ़ में, जो भाजपा का गढ़ है कई दशकों से, वहां अगर इतनी ताकत लगा रहे हैं, इसका मतलब कि या तो वो रिकॉर्ड जीत चाहते हैं या फिर संकट थोड़ा सा गहरा है। आपकी राय? सेना को मुस्तैद रखने का सवाल है और बहुत ताकत से चुनाव लड़ने का सवाल है, तो उसमें बीजेपी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हमने कई चुनाव देखे हैं, वहां पर बीजेपी ने इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो या अन्य अभी जो स्टेट्स हैं उनमें हम देखते हैं। इवन वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी बहुत ताकत झोंकी थी पूरी पार्टी ने। तो चुनाव को बहुत शिद्दत से लड़ना और चुनाव में एक बड़ी ताकत को इतनी बड़े ताकत के साथ खड़े होना, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी होती है अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए। भले ही वो चुनाव ना जीत पाती हो, लेकिन उसने अपना जबरदस्त वोट शेयर को बढ़ाया है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरला हो या हम अदर स्टेट्स की भी बात करें। तो यहाँ तो बीजेपी का हिंदी बेल्ट है, मध्य प्रदेश है, और वो इतना बड़ा गढ़ है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इनकी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर का जो एक माहौल बना हुआ है, उसके चलते बीजेपी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती और बीजेपी ने यहाँ पर अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को लगाया है। खुद अमित शाह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मोदी के चेहरे पर तो चुनाव ही खड़ा हुआ है कुल मिलाकर। तो ये ऑब्वियस फैक्ट है कि जो मोदी है या अमित शाह है, उनका पूरा दारोमदार इस चुनाव में होगा और वही चुनाव की नैया को पार लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं। और इस बात के लिए बहुत एक पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर यह सबक भी है कि वो किसी भी चुनाव को न तो छोटा मानते हैं
और ना ही किसी चुनाव को हल्का फुल्का या लेट गो करने की स्थिति में रहते हैं। वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ना और चुनाव को बहुत ताकत से खेलना जानते हैं। बिल्कुल जयश्री जी, आपकी इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं सवाल करूंगा कि मोदी के चेहरे पर चुनाव अगर लड़ेंगे तो पूरी ताकत लगाएंगे, तो फिर मोदी के चेहरे का फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। जयश्री जी, आपने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर उन्होंने अपने सबसे बड़े चेहरे को दांव पर लगा दिया है, नरेंद्र मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मध्य प्रदेश की महिलाओं के मन में मोदी, ये सब अगर नारे हैं, आप समझिए कि अगर सरकार, ये ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, अगर थोड़े भी रिजल्ट दाएं बाएं आए तो प्रतिष्ठा लगी हुई है दाव पर नरेंद्र मोदी की, क्योंकि अब चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। इस पर भी आपकी कोई छोटी सी टिप्पणी? जी बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया है ये, और अगर मोदी के चेहरे पर अगर चुनाव को अगर खड़ा नहीं कर पाती या जीत की तरफ नहीं ले जा पाती है बीजेपी, तो ये 2024 के लिए भी बहुत खतरा है। खासतौर पर इसलिए कि मध्य प्रदेश ही वो जगह है जहां पर भाजपा का वो गढ़ है, ये इलाका जहां पर लोकसभा चुनाव की भी एक अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है और बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो अगर कर्नाटक की तरह अगर यहाँ पर भी मोदी का चेहरा अगर काम नहीं करता है तो बीजेपी के लिए 2024 एक बहुत बड़ा खतरा है और एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बिल्कुल। राहुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, दरअसल चुनाव का आखिरी दौर, कौन कितना तैयार, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी 125 सभाएं कर रही है और रोड शो को मिला लें तो ये मामला आंकड़ा आ जाता है 150 तक। अब चेहरा नरेंद्र मोदी हो गए हैं, भाजपा के सारे लीडर नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं, लेकिन डिमांड सबसे ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान की है, फिर योगी आदित्यनाथ की है, और नरेंद्र मोदी तो इसकी पूरी माने एक तरह से कमांड कर रहे हैं। आपकी राय क्या देखते हैं इस प्रचार के आखिरी दौर में? जो ताकत लग रही है वो कितना असर करेगी? क्या परिणामों को बदलने की स्थिति है? राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में यदि मान के चले तो शिवराज सिंह चौहान की डिमांड बढ़ रही है या डिमांड है, तो मात्र एक ही व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के पास जिसकी डिमांड है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान को आज भी पसंद करते हैं और उनको चाहते हैं और उनको सुनना भी पसंद करते हैं। और अब तक शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में यदि सत्ता संभाली है तो एक भरोसा है जो 18 वर्षों से लोगों में कायम है। सिर्फ दिक्कत यहाँ ये हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान को अलग करके मोदी और शाह का चेहरा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में फिट किया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें पैदा हुई हैं। यदि शिवराज सिंह चौहान को सामने किया गया होता तो मैं समझता हूं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। तो स्थितियां यदि ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान को गांव-गांव में लोग जानते हैं, पहचानते हैं और उनकी एक छवि जननेता के रूप में बनी हुई है। उसके उस चेहरे के आगे कोई और दूसरा चेहरा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई भी लीडर हो, उस चेहरे को पसंद नहीं करता मध्य प्रदेश में। तो ओवरलैपिंग यदि मोदी जी के रूप में और शाह के रूप में हुई हो और शिवराज के चेहरे को छुपाने की चेष्टा की गई है, तो इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में होगा। कांग्रेस की जहां तक यदि आप बात करें तो कांग्रेस में भी आप कहें तो दिग्विजय सिंह या कमलनाथ के चेहरे के भरोसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो ऐसा कतई नहीं है। यदि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप छोड़ दीजिए, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जिस तरीके से सभाएं हो रही हैं वही कांग्रेस को मजबूती की ओर ले जा रही है। तो यहां ये हुआ कि गारंटी जो है किसकी बची है किसकी नहीं बची है, ये जनता को सोचना पड़ेगा। लेकिन आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय या कांग्रेस में इस समय राष्ट्रीय नेतृत्व ही चुनाव लड़ रहा है, लोकल नेतृत्व आपको कहीं दूर दूर तक दोनों दलों में दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की जो भी नेता है या राजनेता है या टॉप लीडरशिप है वो भी आपको नहीं दिखाई दे रही है और कांग्रेस की भी टॉप लीडरशिप आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो आप ये कहें कि यहाँ चेहरे जो है, यहाँ शिवराज का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में, और वहां यदि आप देखें तो राष्ट्रीय नेतृत्व में कांग्रेस जो है दम भर रही है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। बिल्कुल, आपका कहना यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज ताकतवर चेहरा के रूप में है, और कांग्रेस की बात करें तो वहां
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ताकतवर चेहरा है, यानी दोनों में कंट्रास्ट है। जयंत जी, मध्य प्रदेश भाजपा में स्थानीय नेतृत्व ज़्यादा मजबूती से दिख रहा है और कांग्रेस की बात करें तो स्थानीय नेतृत्व वहाँ कमजोर दिखता है और राष्ट्रीय नेतृत्व का एक असर ज़्यादा दिखता है सभाओं में और लोगों की जो बैठक हो रही है, जो बातचीत हो रही है उसमें। आपको क्या लगता है कि जो मध्य प्रदेश का मामला है, सभाओं का अंतिम दौर शुरू हो गया है, इसके बाद जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होगा तो फिर कमरा बंद बैठ के और घर घर संपर्क शुरू हो जाएगा? क्या मध्य प्रदेश के साथ बीजेपी में मिस हैंडलिंग हुई है? क्योंकि एन वक्त पर चेहरा बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चेहरा बदलकर राष्ट्रीय नेतृत्व को खुद मोर्चे पर आना पड़ा, ये क्या संकेत देता है? इस पर भी आपकी एक साफ सुथरी टिप्पणी, दो टूक बातचीत। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, आपने कहा कि चंबल का इलाका जो है उसका गणित आपने बताया कि वहां कांग्रेस 24 सीटें जीत सकती है, ये आंकड़ा है, 2-4 कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अभी तो चुनाव के दौर में जो मेहनत हो रही है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव और परिवर्तन आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की जो खास बात है वो भाजपा को लेकर हो रही है कि सरकार बीजेपी की है, बीजेपी इलेक्शन पहले दिन से पूरी ताकत से लड़ती है और एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में जुट जाती है। ऐसे में भाजपा का जो नेतृत्व है, जो संगठन है, जो चुनाव का तरीका है, उसको आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की तुलना में? ठीक है कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसे पर है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में केपी सिंह की जो चुनावी सभा हुई है उनके परंपरागत क्षेत्र पिछोर में, उसकी भीड़ को देखकर समझा जा सकता है। और वहां उस भीड़ में वहां के अपने मतदाताओं से उन्होंने कहा है कि मैं आप सबके भरोसे इस क्षेत्र को छोड़कर आया हूं। तो उसको अगर देखा जाए, उस वीडियो को अगर देखा जाए तो लगता है कि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है उनका अपने अपने परंपरागत क्षेत्रों में पर्याप्त प्रभाव है। और ये अलग बात है कि बीजेपी अपना पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है, उसके नेता जुटे हुए हैं। कल मायावती की सभा है मुरैना विधानसभा में प्रॉपर, जहां से रुस्तम सिंह के बेटे राकेश रुस्तम सिंह लड़ रहे हैं। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि अंबा की सीट भाजपा के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा और मुरैना जिले में लगभग 6 में से 4 सीट पर भाजपा को विजय नहीं मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। और इसी तरह का जो आंकड़ा है ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं मोहन सिंह राठौड़, उनकी जीत को लेकर भी बहुत आशंका जताई जा रही है। तो ये अलग अलग स्थानीय आंकड़े हैं। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत ताकत के साथ लड़ रहे हैं, उनके पास बहुत संसाधन है, सारी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता भी अपने ढंग से चुनावी सभाएं कर रहे हैं और वो बहुत प्रभावी सिद्ध हो रही है। जैन जी, दरअसल हम कई बार बातचीत कर चुके हैं कि रसोई में जब बहुत सारे रसोई होते हैं तो खाना खराब हो जाता है, कम रसोई होते तो खाना बेहतर होता है। कई बार अगर काम बटा नहीं होता है तो भी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो अगर बीजेपी का चुनाव प्रबंधन ठीक है तो नतीजे बेहतर आएंगे, अगर वो गड्ढमड है तो फिर कोई नमक डाल जाएगा खाने में, कोई शक्कर डाल जाएगा, तो खाना बिगड़ने की संभावना दोनों स्थितियों में है। अगर प्रबंधन ठीक नहीं है तो खाना खराब होगा और प्रबंधन बेहतर है तो फिर नतीजे अच्छे आ सकते हैं। सिंधिया के भरोसे चंबल हमेशा रहा है, चाहे वो सिंधिया कांग्रेस में रहे हो या भाजपा में। आपको क्या लगता है कि इस बार सिंधिया के भरोसे भाजपा रहेगी ग्वालियर चंबल में या फिर कुछ और स्थिति बन रही है? बहुत संक्षेप में आपकी राय। जी राघवेंद्र जी, सिंधिया जी का प्रभाव अपनी जगह पे है, लेकिन एक एक सीट का अगर विश्लेषण करें, जैसे भितरवार सीट का विश्लेषण करें तो वहां आप देखेंगे कि लाखन सिंह यादव के साथ पूर्व भाजपा नेता वीरेंद्र तिवारी आज खड़े हुए हैं, जो वहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। मूल रूप से वो समाजवादी रहे हैं। तो इसके साथ लाखन सिंह का अपना प्रभाव तो था ही, और वीरेंद्र तिवारी के आ जाने से और ताकतवर हुई है कांग्रेस वहां पर। तो अलग अलग सीटों पे अलग अलग समीकरण हमको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से लग रहा है कि बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें हैं। सभाएं तो बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन अगर बिल्कुल जड़ों की तरफ अगर जाए, विधानसभा स्तर पे जाए, हाँ मुरैना में कांग्रेस की स्थिति ठीक है, लेकिन दोनों के बीच टक्कर है, बीएसपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से अलग अलग विधानसभाओं में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं। जैन जी, हम बात करें कि सभाएं प्रबंधन भाजपा का ठीक है, लेकिन अगर भाजपा का कार्यकर्ता एक्टिव नहीं हुआ तो फिर बीजेपी को दिक्कत आ सकती, क्योंकि बीजेपी की ताकत ही है उसका कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता सक्रिय है तो वो हर मुसीबत से भाजपा को निकाल सकता है। अगर कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है तो सभाएं कितनी हो जाए, मतदाता फिर जो भाजपा का मतदाता है
वो वोट बैंक तक, वोट तक माने मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचता है। उसको लाने के लिए कॉर्पोरेट कल्चर से काम नहीं चलेगा। उसको तो देशी अंदाज में जो कार्यकर्ता घर से लेकर आते हैं, अगर वो लेकर आ पाए कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले उन्होंने अपने क्षेत्रों में संपर्क किया, वार्डों में, मोहल्लों में, और चाची, दादी, भैया, कक्का कहकर जब तक वो आग्रह नहीं करेंगे, जैसे लोग शादी ब्याह में बुलाते हैं तब लोग वोट डालने आते हैं, और बीजेपी अपने वोटर को ला पाई तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं। और नहीं तो चुनाव का प्रबंधन कहीं ना कहीं एक तरह से लोचा लेकर आएगा, गच्चा दे देगा। जयश्री जी, आपकी राय इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल सही है कि अगर कार्यकर्ता को अगर आप चार्ज न कर पाए या कार्यकर्ता को आप समझा न पाए, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का संतोष लगातार पार्टी तैयारियों को के समय से ये चीज देख रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो 20 साल की जो भाजपा की सरकार है उससे बहुत कुछ अपेक्षा और जवाब चाह रहा है कि उसे क्या हासिल हुआ है। उसकी एक अपनी अलग लेवल पर एक डिमांड है इस बार, और वो खास तौर पर इसलिए भी है कि लगातार सरकार में रहते हुए भी उसको जो चाहिए या जो अपेक्षा है उसकी वो पूरी नहीं हुई है। तो हमने लगातार देखा है कि संगठन स्तर पर भी इसका बहुत कुछ काम हुआ है, चाहे अमित शाह हो या फिर संगठन के तमाम दूसरे नेता या बड़े नेता या संघ के लोगों को भी सक्रिय होना पड़ा है। तो कार्यकर्ता की एक बहुत बड़ी अहमियत है बीजेपी में, क्योंकि जो लास्ट दिन होता है, जो ग्राउंड गेम होता है पिछले अगले 2 दिनों का या चुनाव के दौरान 2 दिनों का, वो बहुत मायने रखता है। और वोटर को घर से बाहर निकालना और वोटर को बूथ तक लाना, इसमें भी बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा बहुत आगे रहा है। तो जब जब वोट परसेंटेज बढ़ा है तो उसमें सारा श्रेय बीजेपी के कार्यकर्ता को गया है इस मामले में। ठीक बात है, लेकिन जयश्री जी, इस बार बीजेपी में जो संघ है, संघ परिवार और भाजपा का जो संगठन है, उसके बीच में जो एक तरह से केमिस्ट्री वो थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं नजर आती जितनी पहले कभी हुआ करती थी, क्योंकि अब संघ के बहुत से नेता सरकार के उन पदों पर हैं जो मलाईदार कहे जाते हैं, और बीजेपी का कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं टकराव, इस पर हम फिर किसी दिन विस्तार से बात करेंगे। लेकिन राहुल जी, अगर भाजपा का वोटर मतदान तक पहुंच गया, कार्यकर्ता सक्रिय हो गया, तो फिर नरेंद्र मोदी जी की मेहनत, अमित शाह की मेहनत, शिवराज जी की मेहनत और पूरी भाजपा की मेहनत तो रंग ला सकती है। लेकिन अगर कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हुआ तो फिर ये सभाएं वैसी है जैसे कि आप ऊपर से तो सब कुछ कर रहे हैं अच्छा, लेकिन भीतर खोखलापन है। बहुत संक्षेप में आपकी राय। नहीं राघव जी, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी नुकसान में रहेगी। और मैं अभी पिछले 1 सप्ताह से मैं ये बहुत जगह मैंने इसकी जानकारी भी ली है और पता भी लगा है। तो ये बता दें, अपुष्ट जानकारी कहें या पुष्ट जानकारी ही समझ लीजिए आप इसको, कि कार्यकर्ता बिल्कुल हताशा की स्थिति में है, हताश हो चुका है, वो निकल नहीं रहा है। टॉप लीडर्स जो आ रहे हैं वो समझा रहे हैं कि आप अभी मत पर्चियां बांटने में लग जाओ, घर घर चले जाओ, उस दिन निकालना है, और कार्यकर्ता घर से बाहर निकलने को राजी नहीं हो रहा है। अब ये कैसी स्थितियां बन रही हैं? राहुल जी, यही मुद्दे की बात है, और हमें लगता है कि पूरी चर्चा का केंद्र इसी पर है कि अगर कार्यकर्ता सक्रिय हुआ, मतदान का प्रतिशत बढ़ा तो बीजेपी को फायदा होगा, और नहीं तो सभाएं आप 500 रोज करेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मूल काम यह है कि मतदाता घर से बाहर निकले, मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाले। भाजपा का जो वोटर है वो आग्रह का थोड़ा सा कच्चा है, उसको आग्रह करेंगे तो वो जाएगा, लेकिन इसके लिए कार्यकर्ता का होना बहुत जरूरी है, और कार्यकर्ता अगर सक्रिय नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत जाने वाली है। और ये दिक्कत से अभी बीजेपी 2-4 हो रही है, क्योंकि कार्यकर्ता अभी एक्टिव मोड पर नहीं आया। उसकी बहुत सारी वजह है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयंत जी, आपका साधुवाद। राहुल जी, आपका बहुत धन्यवाद। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार का आखिरी दौर शुरू हो गया है। तैयारियां हमने आपको बता दी है कि बीजेपी 125 सभाएं और अगर रोड शो जोड़े तो 150 तक जा रही है। कांग्रेस की तरफ से 4 लीडर हैं, खड़गे जी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी और कमलनाथ है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।